Hello everyone, I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at your homes. Today in this video, we are going to discuss about chapter number 5 of class 3rd, which is the human body. In this video, we are going to discuss about nervous system, excretory system and reproductive system, which is on your book page number 50 to page number 50. So let's start with nervous system. A train has many bogies. All the bogies moves in the same direction. What pulls the bogies together? It is the engine that pulls the entire train. In a similar manner, our nervous system is the engine of our body. So, जैसे कि आपको पता है एक ट्रेन में बहुत सारी बोगीज होती हैं, बहुत सारे एक ट्रेन में डिब्बे होते हैं, ठीक है, एक के पीछे एक लगे हुए होते हैं जो, तो आपको पता है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। ऑलराइट, तो उनको पुल कौन करता है? उनको कौन पुल करता है? उनको ट्रेन पुल करती है, ट्रेन का इंजन पुल करता है या नहीं? इंजन ही तो पुल करता है उनका। ऐसे हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी का इंजन है, ठीक है। वो हमारी बॉडी को बताता है कि कहाँ जाना है, कैसे रिएक्ट करना है, क्या करना है। ऑलराइट, द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स फॉर्म अ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम किस किस से मिलकर बना होता है? ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से और नर्व से मिलकर हमारा पूरा नर्वस सिस्टम बना होता है। द ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ आर बॉडी। और हमारा ब्रेन जितनी भी हमारे ऑर्गन सिस्टम है बॉडी के, उसको क्या करता है? उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। कौन कंट्रोल करता है? आपका ब्रेन। इट मेक्स देम वर्क टुगेदर। और हमारा ब्रेन ही उनको एक साथ काम करने के लिए कहता है, मतलब एक साथ काम करवाता है उनको। एक्चुअली क्या है, हमारे जो बॉडी है उसमें बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स है, और जब वो ऑर्गन सिस्टम एक साथ काम करते हैं तभी हम कुछ काम कर पाते हैं। जैसे अगर हमें मूवमेंट करना है तो हमारे को मूवमेंट करने के लिए क्या होगा, हमारा स्केलेटल सिस्टम और हमारा मस्कुलर सिस्टम एक साथ जब काम करेगा तब हम मूव कर पाएंगे। तो उसको मूव एक साथ कौन करवाता है? उनको काम एक साथ कौन करवाता है? उनको काम करवाता है आपका ब्रेन। इट कंट्रोल्स आर थिंकिंग एंड लर्निंग एबिलिटी एंड हेल्प्स टू कंडक्ट आर डेली एक्टिविटी। ये क्या करता है? हमारी थिंकिंग और लर्निंग एबिलिटी को कंट्रोल करता है और हमें डेली एक्टिविटी करने में भी हेल्पफुल रहता है। हम अपनी डेली में भी बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं जो को कंट्रोल कौन करता है? जिसको कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। देयर फोर इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आर बॉडी। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि डेली लाइफ की एक्टिविटी, डेली डे की एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी ब्रेन के बिना पॉसिबल नहीं है। तो ब्रेन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। द ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। और हमारे इस ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन करता है? क्योंकि ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, तो ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन करता है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है हमारा स्कल। ऑलराइट, जो कि किसका पार्ट है? जो कि स्केलेटन सिस्टम का पार्ट है हमारे। द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। अब हमारा ब्रेन पूरी बॉडी से कैसे कनेक्टेड रहता है? हमारा ब्रेन तो स्कल में है। ऑलराइट, तो ये पूरी बॉडी से कैसे कनेक्टेड रहता है? तो ये पूरी बॉडी से कनेक्टेड रहता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। किसके थ्रू? स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। द स्पाइनल कॉर्ड कंटेन्स थिन थ्रेड लाइक ट्यूब्स दैट रन्स अराउंड द बॉडी। अब स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड में बहुत पतली पतली, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये दिखा देता हूँ, जैसे कि ये आपका ब्रेन है और ये है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, और ये थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जिसके थ्रू क्या होता है? ब्रेन पूरी बॉडी से कनेक्टेड है। अब समझ में आया कैसे हमारा ब्रेन पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है? इस वजह से हमारा ब्रेन पूरी बॉडी को कंट्रोल कर पाता है। देयर दीज आर कॉल्ड नर्व्स। और जो थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखी थी, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं आपकी नर्व्स। द ब्रेन कंट्रोल्स द बॉडी पार्ट्स थ्रू दीज नर्व। और हमारा ब्रेन इन नर्व्स के थ्रू ही हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को क्या करता है? इनको कंट्रोल कर पाता है। When the brain receives a message from any part of the body, it tells the body how to react. जब भी हमारा ब्रेन कोई भी मैसेज, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आपने कोई हॉटमैन छुआ, ठीक है, आपने किसी भी हेड हॉटमैन को टच किया, तो आपका ब्रेन आपको क्या सिग्नल देगा कि आपको वहाँ से हाथ हटाना है, ठीक है। तो आपके
बॉडी पार्ट ने सिग्नल दिया ब्रेन को कि दिस पेन इज़ हॉट, तो आपने क्या किया, उस आर्ट को रिमूव कर लिया। फिर ब्रेन ने आपको क्या इंस्ट्रक्शन दिए, रिमूव इट इमीडिएटली। ऑल राइट, तो ऐसे चलता है, ठीक है, आपका ब्रेन ऐसे कंट्रोल करता है आपकी बॉडी को। ऑल आर एक्टिविटीज, एक्शंस सच एज हेयरिंग, सीइंग, रीडिंग एंड डांसिंग आर कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम। तो जितने भी हमारे एक्शंस हैं, जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि सुनना, देखना, पढ़ना, डांस करना, इन सबको कौन कंट्रोल करता है, इन सबको आपका नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। ओके, तो आपको पता चलता होगा कि नर्वस सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इवन ब्रेन कितना हमारा डेलिकेट पार्ट है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट सेंस ऑर्गन्स। एवरीथिंग वी नो अबाउट द वर्ल्ड इज़ थ्रू आर सेंसेस। हम अपने आसपास के वर्ल्ड के बारे में, ठीक है, आसपास के अराउंड सराउंडिंग के बारे में अगर हम कुछ भी जान पाते हैं तो वो किसके थ्रू जान पाते हैं, तो वो हम अपनी सेंसेस के थ्रू जान पाते हैं। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स: आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। तो हमारी कितनी सेंस ऑर्गन्स हैं, हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। आइज़ जो कि हमें देखने में हेल्प करती हैं, ईयर्स जो कि हमें सुनने में हेल्प करते हैं, नोज़ जो कि हमें स्मेल करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, टंग जो कि हमें टेस्ट करने में हेल्प करती है डिफरेंट टेस्ट, और स्किन जो कि हमें फील करने में हेल्प करती है। ऑल राइट, तो ये हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स: आइज़, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। इनको हम सब याद रखेंगे। ऑल राइट, आर आइज़ हेल्प अस टू सी, जैसा कि मैंने आपको बताया, आइज़ क्या करती हैं, देखने में हेल्प करती हैं। द ईयर हेल्प्स अस टू हेयर, ईयर सुनने में हेल्प करते हैं। द टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट, टंग किस में हेल्प करती है, टेस्ट करने में हेल्प करती है। द स्किन हेल्प्स अस टू सेंस टेम्परेचर, टच एंड पेन। तो स्किन किस में हेल्प करती है, टेम्परेचर पता करने में, जैसे अभी सर्दी पड़ रही है या गर्मी पड़ रही है, आपको टच, कोई भी अगर आपको टच कर रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा, आपकी स्किन के थ्रू पता चलेगा। अगर आपको कहीं लग गई है तो पेन होता है, तो ये कौन बताता है, आपकी स्किन बताती है। द नोज़ हेल्प्स अस टू स्मेल एंड ब्रीथ, और नोज़ किस में हेल्प करती है, हमें स्मेल करने में और ब्रीथ करने में, ठीक है। तो ये हमारी सेंस ऑर्गन्स होती हैं 5। द ब्रेन रिसीव मैसेजेस फ्रॉम ऑल द सेंस ऑर्गन्स एंड देन passes दिस टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो ये क्या करता है, ये सेंस ऑर्गन से ये कोई भी मैसेज रिसीव करता है और बाकी क्या करता है, ये पूरी बॉडी में ये ट्रांसमिट कर देता है उस मैसेज को। ऑलराइट, तो ब्रेन का ये काम होता है। नेक्स्ट अब एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम के बारे में हम स्टडी कर लेते हैं, वो क्या है, वो है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। Our body produce a lot of waste. If these waste get accumulated inside the body, it will become toxic. So we must be removed. This is done with the help of kidney, lungs and skin. तो क्या होता है, हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो क्या हेल्प करता है, हमारी हमारी बॉडी ना बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस करती है, बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस करती है। अगर इस वेस्ट को हमने अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकाला तो क्या हो जाएगा, ये हमें हार्म पहुंचा सकता है, ठीक है, हमें बीमार कर सकता है। इट इज़ टॉक्सिक टू अस, ठीक है। सो दे मस्ट बी रिमूव्ड। इसको जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी से बाहर निकलनी ही चाहिए, दिस इज़ मस्ट। ऑल राइट, तो ये किसकी हेल्प से हो सकता है, ये किडनी की हेल्प से होता है, लंग्स की हेल्प से होता है, स्किन की हेल्प से होता है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनीज, यूरिटर्स, द ब्लैडर एंड यूरिथ्रा, ठीक है। एक एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है, देखिए, 2 पेयर ऑफ किडनीज है, ठीक है, यूरिटर्स है, ब्लैडर है एंड यूरिथ्रा है, ठीक है। इन सब ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम बनता है। ह्यूमन बींग्स हैव 2 किडनीज, these kidneys remove the liquid waste material from the blood and forms urine, which is carried by the ureters to bladder and passes out through the ureter। तो क्या होता है, हमारे ह्यूमंस में कितनी किडनी होती हैं, 2 किडनीज होती हैं। इन किडनीज का वर्क क्या होता है, काम क्या होता है, ये क्या करती है, जितना भी लिक्विड वेस्ट मटेरियल होता है ना उसको ब्लड से बाहर निकाल देती हैं और उसको यूरिन के रूप में स्टोर कर देती हैं, ठीक है ना। फिर ये यूरिन हमारी बॉडी से क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। पहले ये यूरिन किस में आता है, इस यूरिटर्स में आता है, यूरिटर से ब्लैडर में आएगा और ब्लैडर से फिर यूरिथ्रा इसको क्या निकाल देता है, बाहर निकाल देता है, ठीक है ना।
कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी व्हेन वी ब्रीथ आउट विद द हेल्प ऑफ लंग्स। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलती है हमारी बॉडी से? जब हम ब्रीथ करते हैं ना, ब्रीथ आउट करते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम काम आता है उसमें, तो ठीक है, जैसे हम ब्रीथ आउट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगी। सम एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट आर ऑल्सो रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय द स्किन इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। और कुछ क्या होता है, एक्सेस ऑफ वाटर हमारी बॉडी से कैसे निकाल दिया जाता है? कुछ एक्सेस ऑफ वाटर हमारी बॉडी से निकाल दिया जाता है, जैसे स्वेट, सबको पसीना आता है ना, स्वेट आता है, तो उसके थ्रू भी कुछ सॉल्ट्स हमारी बॉडी से निकाल दिए जाते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट है आपका और लास्ट है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस बेबीज ऑफ देयर ओन काइंड। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमें किस में हेल्प करता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमें हेल्प करता है किस में? अपने जैसे और बेबीज को क्रिएट करने में, ठीक है। इट इज़ नीडेड फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। ये क्यों ज़रूरी है? ये ज़रूरी है ताकि कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ बनी रहे, ठीक है ना, जैसे कि और भी बेबीज़ बर्थ लेते रहें, जिससे कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ बनी रहती। द बेबीज ग्रो अप एंड लुक सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। अब जब भी बेबी ग्रो अप होते हैं, ग्रोन अप होते हैं, तो वो कैसे दिखते हैं? अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हैं, जैसे आप मैं, हम कैसे दिखते हैं? अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम्स। थैंक यू सो मच।